हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे के बारे में सोचकर कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी चल रही है, आप क्या फील कर रहे हैं। और जो मेरा क्वेश्चन है, जो मुझे मेडिटेशन के टाइम पे फील हुआ, जिस पे कि मुझे वीडियो बनानी है, उसका मेरे पास ये आया है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतना इरिटेट क्यों फील कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, देख लेते हैं हम। और ये वीडियो अगर आपको रेजोनेट करती है तो ही देखें प्लीज़, ठीक है। तो मेरा नाम आरुषा है, मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ, चेक करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे क्या आया है कि आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप अपने पुराने पैटर्न से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है, आपकी सोल कनेक्ट कर रही है कि कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे। आपकी सोल बार बार स्पिरिचुअल चीज़ों को कनेक्ट कर रही है। स्पिरिचुअल चीज़ें में सबसे पहले आपका आएगा उग्र एनर्जी को कम कीजिए। जितना भी आपका गुस्सा है उसको थमा कर रखिए। आप फिर से वो चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे ही आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आप इरिटेट होते हैं, आप तुरंत किसी ना किसी से आंसर ढूंढने लगते हैं। आपकी ये बहुत पुराना पैटर्न है जो ख़त्म नहीं हो रहा। आपका गुस्से में आना, आपका मूड ऑफ होना और आप तुरंत अपने मूड को कंफर्टेबल फील कराना, उसको कष्ट क्यों नहीं देते हैं आप, अपनी बॉडी को कष्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। आपकी सोल कष्ट में है, आपकी बॉडी बहुत फ्री है, आपकी बॉडी तुरंत नेगेटिव होती है और तुरंत अपना इलाज ढूंढती है और तुरंत शांत हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं अभी भी आप है ना कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को एकदम कंफर्टेबल फील करा देते हो। आप नहीं जानते हो आप कितना बड़ा मतलब अपना रास्ता रोक रहे हो। आपको चाहिए कि जैसे ही आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आपके मन में 50 क्वेश्चन उठते हैं, आप तुरंत एक मंत्र जाप, एक कुछ भी ऐसी चीज़ को पकड़िए जो आपके मन को शांत कर सके। आपको बंदे पकड़ने ही नहीं, आप पता नहीं क्यों लोगों में फंस जा रहे हैं। आप इस पैटर्न से बाहर नहीं निकल रहे। किसी फीमेल एनर्जी से कनेक्ट हैं आप। तो यहाँ पे मतलब फीमेल एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन, मतलब कोई दिव्य शक्ति है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करती है। और आप है ना मतलब वो आप मतलब कोई ऐसी एनर्जी है, कोई भी ऐसी एनर्जी, माँ काली हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, या आप जिस धर्म से हैं उसमें फीमेल एनर्जी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि आपको बार बार ये फील करा रही है कि आपको अपने दिमाग शांत करने के लिए आपको दुनियादारी में नहीं पड़ना, आपको खुद पर फोकस करना। आप जिनको मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उनके आगे बैठिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, उनसे सॉल्यूशन मांगिए। आप लोगों से सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे, नहीं तो ये दिव्य शक्तियाँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी। और अगर आपको जितना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है ना, उतना ही आप अपने आप को अकेले रह के एक शक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके इरिटेट होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आप इरिटेट हो रहे हैं ना, वो आपके मन का भटकाव है। आपको तुरंत आपके मन को क्या चाहिए, तुरंत आपका मन चाहता है कि जो आप चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं वो चीज़ें तुरंत आपके साथ हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी में कष्ट तो होगा ही होगा। आपको रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे, खुद ही तय करने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा आपको समझाने, ठीक है। और अगर आप बार बार लोगों का सहारा लेते हैं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में पीछे ही होते चले जाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ है ना, मतलब आपको शक्ति की तरफ भक्ति के लिए आपको शक्ति चाहिए होगी। शक्ति तो आपके अंदर बची ही नहीं है, आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा भी आपके मन जो मांगता है, आपका मन, आप उसको तुरंत रेडी कर देते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ खींच रही है। आपका मन आपको कंफर्टेबल की तरफ खींच रहा है। जितना आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, मतलब जैसा ही आपका मन बोलेगा और आप उसके मन के अकॉर्डिंग करते चले गए, आप कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपना रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मंजिल तक कैसे भी नहीं पहुंच सकते हैं, आप ये गारंटी समझ लीजिए। एक यूनिवर्स आपको ये स्पेशली मैसेज दे रही है
कि ये जो पॉइंट है ना, अभी जो आप जिस पॉइंट में आप चल रहे हैं, इसमें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बड़े रास्ते खुल रहे हैं। आप फिजिकली फिट होंगे, आप मेंटली फिट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो ये इरिटेट फील हो रहा है ना, इरिटेट कोई एक वजह नहीं है। अगर आप शांत होकर देखेंगे तो आपके पास क्या प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों वाली प्रॉब्लम होंगी आपकी लाइफ में। पर इरिटेट होना आपके मन की एक बहुत बड़ी आदत है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो चाहिए वो चाहिए, तो आपका मन हमेशा से ही कंफर्टेबल जोन में रहा है। आपको हमेशा अपने मन को कंफर्टेबल रखने की आदत पड़ गई है। आपने अपने मन की इच्छाओं को मारा नहीं है। आप जो आपका मन चाहता है आप उस चीज़ को तुरंत कर देते हैं। पहली बात तो आपका मन हमेशा हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आप कभी भी आपने स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे लगता है, नियम को फॉलो नहीं किया है। जब तक आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे आपकी चीज़ें आप तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि ये इरिटेट हो रहे हो तो इसमें एक वजह है, इसमें कोई और लोग हैं उनके वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपका मन ही आपका दुश्मन है। आपको अपने मन को एकदम शांत कर लो, आप अपनी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ। पर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मंत्र जाप या किसी दिव्य शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। चीज़ें अपने हाथ में लाने की कोशिश करो। चीज़ें हर टाइम दूसरों के हाथ में नहीं देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो मुझे बताएंगे तो मैं ये करूँगी या करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने लिए खुद ही रास्ते ढूंढने, खुद मंजिल तक जाना है। खुद ही अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करो, अपने मन को थोड़ा दुख पहुँचाओ। आप उसको कंफर्टेबल मत करो। अगर वो भटक रहा है तो उसको भटकने दो, थोड़ी देर रोने दो, तड़फने दो, थोड़ी देर शांत हो जाएगा। लेकिन आप अपने मन में स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी दिव्य शक्ति को चूज़ कर लो कि मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा। तब जाके आप इस पॉइंट को समझ पाओगे, तब जाके आप इन चीज़ों को मतलब निभा पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में ये चल रहा है ना, ये कोई छोटा सा चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज है। असल में यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रही है कि ये जो हो रहा है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इरिटेशन नहीं है। और ये जो हो रहा है ये आपकी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न और पुरानी एनर्जी आपको छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए हो रहा है। जब भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बड़ा फेस तय करोगे ना, तो कुछ ना कुछ आपका मन एक उपाय ढूंढेगा, किसी ना किसी को परेशान करेगा, किसी ना किसी से एनर्जी लेगा, और वो फिर से एक पावरफुल हो जाएगा, जो कि उसके अंदर एक नेगेटिव शक्ति है जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो आपको बार बार ये गाइड किया जा रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर आप भगवान पर ट्रस्ट करें। जो आंसर आज नहीं मिल रहा है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रुकी नहीं है, बल्कि आपके एक नए लेवल को तैयार कर रही है। आपके अंदर एक नई इच्छा शक्ति जागेगी, जिसमें कि आपका खुद का अपना ही हाथ होगा, किसी का नहीं होगा। जब तक आप ये कोशिश खुद से नहीं करेंगे, खुद की एनर्जी को तैयार नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है या फिर अपने मन को शांत करना। अगर आप मन को शांत करने की कोशिश करेंगे ना, आप कभी कष्ट उठाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक मतलब आपको स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ नहीं मिलने वाला। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, तब आप जाके कुछ कर पाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप मंत्र जाप कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ मतलब सब चीज़ छोड़ के आपको स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपने हर टाइम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोची होंगी कि नहीं होंगी। ये देखो, आपको लग रहा है कि आप टेंशन में हो, आप कोई टेंशन में नहीं हो। आप अपने ही बंधन में बंधना चाहते हो। पता नहीं क्यों आप बंधन मुक्त नहीं होना चाहते, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ बांध कर समेट कर ही रखती है। और आपको ये चीज़ पता है कि ये एनर्जी आपके मतलब आसपास लोगों को भी इरिटेट करती है। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपकी। अगर आपने इसको अकेला नहीं छोड़ा तो आपके रिश्ते नाते हर चीज़ आपको ना ऐसे बोझ लगने लग जाएगी, आप सह नहीं पाओगे। अगर आपने अभी ये सब तय नहीं किया ना कि आपको चाहिए क्या, आपको ये बंधन, नेगेटिव एनर्जी, इनसे लड़ना ही पड़ेगा। आपको बिल्कुल अपनी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट कर दो, एकदम कनेक्ट कर दो, भूल जाओ दुनिया में कोई है।
सिर्फ आप और आपका एक यूनिवर्स, उसके अलावा कोई नहीं। बस आप इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। सब कुछ है आपके पास, पर फिर भी आपको पता नहीं किस चीज़ की तलाश है, पता नहीं आपका मन आपको किस चीज़ के लिए भटकाना चाहता है, पता नहीं क्यों आप अभी तक इस चीज़ को तय नहीं कर पाए हो कि आपको चाहिए क्या। आपका मन अभी तक